ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा युवा मोर्चा ने विक्रमादित्य सिंह को नजरबंद करने की उठाई मांग। पार्षद पर हुए हमले को लेकर भी की मामला दर्ज करने की मांग। कुल्लू में भाजपा ने रथ यात्रा के बाद अब पद यात्रा का किया आगाज। 31 जुलाई तक सभी गांव पद यात्रा के माध्यम से किए जाएंगे कवर। डलहौजी में नगर परिषद के 6 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार के समक्ष सदस्यता को दिया अंजाम। और मंडी पडल मैदान को बंद करने से स्थानीय लोगों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। जालपा माता मंदिर तक वाहन न जाने से बढ़ी परेशानियां। युवाओं से व्यवहार कुशलता, सही सोच एवं सामाजिक कौशल विकसित करने के लक्ष्य को लेकर मंडी में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज का युवा प्रभाग इस शिविर का आयोजन कर रहा है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के सिर्फ 2 ही शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें एक शिविर मंडी में आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को शिविर का आयोजन उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि शिविर में 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले रहे हैं और इसमें विशेषकर युवाओं को योग्य मार्गदर्शन देने, उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने और युवाओं को जीवन जीने की नई दिशा मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभार के उत्तर क्षेत्रीय प्रभारी अरुण कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में जीवन का लक्ष्य कैसे बनाएं व हासिल करें, सकारात्मक परिवर्तन कोर्स, राजयोग का अभ्यास, किशोर व युवावस्था के प्रश्न व उनका योग्य निराकरण जैसे विषयों पर युवाओं को जानकारी प्रदान की जाएगी। इन युवाओं को मनोवैज्ञानिक द्वारा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं तथा उलझनों का व्यवहारिक समाधान भी दिया जाएगा। इनके व्यक्तित्व के विकास का हर रूप इसमें देखा जाएगा। इसमें चाहे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, मनोवैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, हर पहलू से इनको निखारा जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ सेवाएं देने के लिए और भी इनके साथ बहुत सारे विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम आई है, जो हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को निखारेंगे। और हम इनका धन्यवाद करते हैं इसके लिए कि अपनी सेवाएं मंडी में दे रहे हैं। हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे इससे। बता दें कि भारत सरकार युवाओं को सही मार्गदर्शन देने और उनमें नई सोच को जागृत करने के लिए देश भर में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन कर रही है। शिविर में स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवा भाग ले रहे हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप, जो भारत सरकार की यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, सारे भारतवर्ष के अंदर हर स्टेट और यूटी में 2-2 कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें विशेष लक्ष्य है कि बच्चों को, हमारी युवा पीढ़ी को जीवन में जीने की कला सिखाना, व्यवहार के अंदर, शिक्षा के अंदर और अपने शरीर के लिए कैसे उनके हेल्थ हो, कैसे उनके जीवन को जिया जाए और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को 100% डेवलप कर सकें। इसमें लगभग हर विषय के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स और उनको भिन्न भिन्न फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा उनको बच्चों को ये बताया जाएगा कि कैसे आने वाले समय में हम अपने जीवन को तैयार करें ताकि हमारा देश फिर से महान बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी यूपीए के राष्ट्रपति पद से प्रत्याशी समर्थन जुटाने के लिए शिमला आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के शिमला आगमन के दृष्टिगत कांग्रेस और भाजपा ने विधायक दलों की बैठकें बुलाई है। इसके तहत एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद 14 जुलाई और विपक्षी यूपीए प्रत्याशी मीरा कुमार 10 जुलाई को शिमला आ रही हैं। उद्योग एवं संसदीय मामले मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 जुलाई को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों की प्रत्याशी मीरा कुमार 10 को शिमला पहुँच रही है। इसी दिन विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसी तरह भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक होटल पीटर हाफ शिमला में होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती एवं विधायक मौजूद रहेंगे।
एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 14 जुलाई को शिमला आ रहे हैं। वह विधायकों व सांसदों के साथ मुलाकात करके उनसे समर्थन मांगेंगे। बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए गए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद बीते मई माह में शिमला आ चुके हैं। वे गत 28 मई को शिमला आए थे और राजभवन में ठहरे थे। दोनों राज्यों के राज्यपालों ने शादी की सालगिरह एक साथ शिमला स्थित राजभवन में मनाई थी। यह भी संयोग है कि दोनों को राज्यपाल के पद पर एक ही दिन तैनाती दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर का कहना है कि भारत सरकार भविष्य में कंक्रीट आधारित सड़कों के निर्माण पर अधिक जोर दे रही है और इसके लिए सीमेंट बनाने वाली कंपनियों की अहम भूमिका रहने वाली है। यह बात उन्होंने मंडी में एक निजी सीमेंट कंपनी की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि कंक्रीट आधारित सड़कों की आयु अधिक होती है और इनके रखरखाव पर अधिक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि जब वह प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने भी इस दिशा में काफी कार्य किया था और जहां पर संभव हुआ वहां पर कंक्रीट आधारित सड़कों का निर्माण करवाया गया। गुलाब सिंह ठाकुर के अनुसार अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण भी कंक्रीट से किया जाएगा। भारत सरकार के जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने यही कहा है कि सारे भारतवर्ष में मैं अब कंक्रीट की सड़कें बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। तो उसमें ये जो सीमेंट उद्योग है इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये क्वालिटी का सीमेंट बनाए, अच्छा सीमेंट बनाए और गवर्नमेंट सेक्टर में ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, शायद ये कंपनियां जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सीमेंट उपलब्ध भी नहीं करवा पाएगी। इतनी इनको कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। जब मैं एज ए PWD मिनिस्टर था मैंने भी हिमाचल में जहाँ स्लगिश एरिया है या जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा रहता है वहाँ कंक्रीट की सड़कें बनाने का फैसला लिया था। 1-2 साल में 150 से ज़्यादा सड़कें बनाई थी। अब तो PMGY की जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो भी कंक्रीट की बनेंगी। इसलिए सीमेंट जो है वो अधिक उपयोग आइंदा आने वाले समय में होगा। इस मौके पर उनके साथ समाजसेवी राजा सिंह मल्होत्रा और नगर परिषद मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पार्षद विशाल ठाकुर सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी यूपीए के राष्ट्रपति पद से प्रत्याशी समर्थन जुटाने के लिए शिमला आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के शिमला आगमन के दृष्टिगत कांग्रेस और भाजपा ने विधायक दलों की बैठकें बुलाई है। इसके तहत एनडीए प्रत्याशी रामनाथ कोविंद 14 जुलाई और विपक्षी यूपीए प्रत्याशी मीरा कुमार 10 जुलाई को शिमला आ रही हैं। उद्योग एवं संसदीय मामले मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार कांग्रेस विधायक दल की बैठक 10 जुलाई को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सरकारी आवास ओक ओवर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों की प्रत्याशी मीरा कुमार 10 को शिमला पहुंच रही है। इसी दिन विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इसी तरह भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक होटल पीटर हाफ शिमला में होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती एवं विधायक मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 14 जुलाई को शिमला आ रहे हैं। वह विधायकों व सांसदों के साथ मुलाकात करके उनसे समर्थन मांगेंगे। बता दें कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए गए बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद बीते मई माह में शिमला आ चुके हैं। वे गत 28 मई को शिमला आए थे और राजभवन में ठहरे थे। दोनों राज्यों के राज्यपालों ने शादी की सालगिरह एक साथ शिमला स्थित राजभवन में मनाई थी। यह भी संयोग है कि दोनों को राज्यपाल के पद पर एक ही दिन तैनाती दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
बुधवार को मंडी स्थित सीनियर सिटीजन भवन में मंडी जिला पेंशनर वेलफेयर संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि पेंशनर वेलफेयर संघ ने सरकार से 5, 10, 15% भत्ते को मूल पेंशन में शामिल करने की मांग की है, लेकिन काफी समय से यह मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते पेंशनरों में खासा रोष है। आज हमारी जिला की बैठक सीनियर सिटीजन होम जेल रोड मंडी में हो रही है, जिसमें कि मंडी जिला की 10 इकाइयों ने भाग लिया है और इसमें हिमाचल सरकार के प्रति बहुत रोष व्याप्त है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 17 दिसंबर 2016 को पीटर हाउस में जो बहुत बड़ा हमारा सम्मेलन हुआ, स्थापना दिवस हुआ, उस दिन ये घोषणा की थी कि मैं हिमाचल के पेंशनरों को जो कि 5, 10, 15% का भत्ता दिया हुआ है उसको हम मूल पेंशन में मिलाएंगे। लेकिन आज तक मंडी जिला का हमारा प्रतिनिधिमंडल जो धर्मपुर में मिला, शिमला में मिला, कई बार आगे पीछे कई बार मुख्यमंत्री से हमने प्रार्थना की, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। तो हिमाचल सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको तुरंत 11 तारीख से पहले लागू किया जाए, अन्यथा हिमाचल सरकार के विरोध में हम मंडी से जितना भी जोर लगेगा हम लगाएंगे और सरकार को हम बता देंगे कि मंडी के पेंशनों के अंदर कितनी ताकत है। उस ताकत का प्रमाण जो है आने वाले चुनावों में हम बता देंगे। अगर हमारा ये काम, हमने हमेशा सरकार का साथ दिया है, सरकार के साथ रहे हैं, अगर इसके बाद भी हिमाचल के सरकार इस बात को नहीं मानती है तो इस पर हम मानने वाले नहीं हैं और अगला जो हमारा मंडी जिला का कदम होगा वो कठोर कदम होगा। यही हमारी प्रूफ मांग पर इस पर बात चली हुई है और अगले चुनावों का कार्यक्रम भी हमारा तय होगा कि हमारे प्रदेश के प्रधान कौन बनेंगे, कैसे होगा, ये हमारा अभी डिसाइड हो रहा है। दूर से जो एक्टिविटी उसने के साथ हुई, उसके जल ही जीवन है और जल की एक एक बूंद कीमती है, लेकिन इस बात को सोलन का आईपीएच विभाग उपहास बना रहा है। सोलन स्थित सप्रून गुरुद्वारा के समीप पिछले लगभग 1 माह से पानी की पाइप की लीकेज बंद करने के लिए खुदाई की गई थी, परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी गड्ढे को भरा नहीं गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों व वाहनों चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन शहर के वासी इन दिनों पीने की पानी की कमी से जूझ रहे हैं और वहीं पानी की मुख्य पाइपों से हजारों लीटर पानी बर्बाद होकर सड़कों पर बह रहा है। सोलन शहर में नगर परिषद के तहत आने वाले क्षेत्र को नगर परिषद पानी की आपूर्ति करता है और नगर परिषद को आईपीएच विभाग द्वारा पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, जबकि शहर के बाहरी क्षेत्रों में आईपीएच सीधे लोगों को पानी वितरित करता है। दोनों विभागों की खींचातान में जनता पिस रही है। पानी की आपूर्ति न होने से नगर परिषद सारा ठिकरा आईपीएच विभाग के सिर फोड़ देता है कि उनके द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी की सप्लाई नहीं की जाती है। हास्यास्पद तो ये है कि पानी की फटी पाइपों को बदलने की बजाय जवाब मिलता है कि पाइपों से हवा निकलने के लिए जोर ढीले छोड़े जाते हैं। इस बारे में शहर के लोगों का कहना है कि उन्हें 2 से 4 दिन बाद पानी मिल रहा है। शिकायत करने पर जवाब मिलता है कि परियोजनाओं से ही पानी की आपूर्ति कम हो रही है। यहाँ आईपीएच की पाइप से जो है हजारों लीटर पानी जो है बह रहा है रोज। हम रोज नोटिस कर रहे हैं, सबको हमने बोल के भी देख लिया, आईपीएच को भी और कमेटी को भी, कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहा है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इसके ओर ध्यान दिया जाए और हजारों लीटर जो पानी बह रहा है ये डंगा भी बिठा सकता है और आते जाते लोगों पे छींटने ही पड़ रहे हैं। डंगा देखो यहाँ पहले ही लग रहा है कि बैठ रहा है और सड़क काफी डाउन हो चुकी है। इसकी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी की पहले ही शॉर्टेज है। यहाँ पे तीसरे, चौथे, 5वें दिन पानी आता है, वो भी फिर बह जाएगा ऐसे, तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और हमारे पड़ोस में ये जो है डीपीआरओ ऑफिस के पास आईपीएस विभाग की लाइन फटी हुई है, जो 20 दिन से फटी हुई है और जिसको कोई अभी तक ठीक नहीं कर रहे। इसको आए भी थे आईपीएच विभाग के व्यक्ति, उन्होंने खोद करके छोड़ दिया। इसमें 24 घंटे जो है जी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और पानी जो है जी जब बहता है तो ये हम लोगों को दुकान खोलने की प्रॉब्लम आती है। सारे लोगों के कपड़े खराब होते हैं, रोड पे चलना बड़ा मुश्किल है। पानी बंद होना चाहिए। मैंने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने नहीं सुना। मैंने जेई साहब यहाँ पे मौके पे आए, उन्होंने जो है जी वो हाथ झाड़ के चले गए। आज भी मैं उनको फोन करता रहा, किसने फोन नहीं उठाया। सोलन में 2 पेयजल परियोजनाएं हैं, गिरी और अश्वनी खड्ड, जहां से सोलन और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की प्यास बुझती है, लेकिन करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के बावजूद लोगों को पानी न मिले, इससे बड़ी सरकार की नाकामयाबी और क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन।
मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान को चारों ओर से सील कर देने से स्थानीय निवासियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैदान में नई घास लगाने व मुरम्मत कार्य के लिए 28 जून को इस मैदान के सारे गेट बंद कर दिए गए थे, जिसे 19 सितंबर तक बंद रखने की सूचना भी जगह जगह लगा दी है। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहीं से होकर अपने घर जाते हैं, उन पर तो आफत बन पड़ी है। शहर के हजारों लोग व खिलाड़ी जो इस मैदान को खेल गतिविधियों व सैर आदि के लिए प्रयोग करते हैं, उन्होंने मुरम्मत के नाम पर व मैदान की कायाकल्प हो जाए इस उम्मीद से मन मार लिया और अच्छे दिनों का इंतजार करना शुरू कर दिया। मगर जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहीं से होकर अपने घर जाते हैं, उन पर तो आफत टूट पड़ी है। इस मैदान के बीच से बनी सड़क नीचे प्राचीन जालपा मंदिर तक जाती है, जिसमें स्कूटर, 3 व्हीलर, कार, एम्बुलेंस आदि मंदिर तक जाते हैं। वहां आसपास में पुजारी व अन्य लोगों के आवास हैं। सरकारी कॉलेज के प्रवक्ताओं की आवासीय कॉलोनी भी है। अब थाने के सामने मुख्य गेट को ही बंद करने से वहां तक जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। 85 साल के पुजारी प्रकाशन शर्मा ने बताया कि वे और उनकी पत्नी चल नहीं सकते। उन्हें अस्पताल आदि ले जाने के लिए एम्बुलेंस, स्कूटी या तिपहिया वाहन ले जाना पड़ता है, मगर अब सब बंद हो गया है। इसी तरह से अनंतराम भी 80 साल के हैं। उनका परिवार भी परेशानियों में है। इसी तरह से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे मुख्य सड़क से पैदल ही जाते हैं। जालपा मंदिर के पास बकायदा पार्किंग बनी है और वहां तक गाड़ियां कई साल से जाती हैं। अब उनकी सुविधा को मैदान की मरम्मत के नाम पर छीनकर आफत में डाल दिया गया है। यही नहीं, इन लोगों के दर्जनों वाहन भी घरों में कैद होकर रह गए हैं या फिर बाहर सड़कों पर पार्क हुए पड़े हैं, जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इनकी मांग है कि या तो बंद गेट पर टंगे ताले की एक चाबी उनके पास दे दी जाए ताकि वे अपने वाहन घर तक ले जा सके, या फिर उन्हें अस्थायी तौर पर परमिट जारी करके अपने घर तक वाहन ले जाने दिए जाए। इसके अलावा क्लब के गेट के साथ साथ भी रास्ता बनाकर उनकी सड़क को बहाल किया जा सकता है। लोग इसे अंग्रेजों की तरह हुक्मनामा जारी करने की संज्ञा दे रहे हैं तथा प्रशासन व सरकार को कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की जंजैली घाटी के लंबाथाज के समीप चाकूधार में एक निजी बस 300 फुट गहरी खाई में गिर गई है, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार मणि महेश नामक निजी बस में सवार होकर ये लोग सलाहर से च्यूणी गांव में किसी शादी समारोह में भाग लेने गए हुए थे। शादी समारोह से वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। हादसे का कारण पहाड़ी से पत्थर गिरना बताया जा रहा है। जैसे ही पत्थर गिरा तो चालक ने ऊपर की ओर देखा और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। सभी घायलों को थुनाग, बक्सैड और जंजैली अस्पतालों में भर्ती किया गया है। घटनास्थल पर एक युवती बस के नीचे बुरी तरह से दब गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे की भनक लगते ही थुनाग, लंबाथाज और च्यूणी के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य किया। एसडीएम जंजैली अश्विनी कुमार ने घटना की पुष्टि की है। एसपी प्रेम ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है तथा हादसे की जांच की जा रही है। घायलों का हालचाल जानने के लिए सिविल अस्पताल जंजैली में सराज के विधायक जयराम ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा और प्रशासन को बस हादसे में घायल लोगों की उचित मदद करने के आदेश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बस हादसे पर गहरा दुख जताया है तथा इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सराज क्षेत्र के लंबाथाज में निजी बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति सांसद रामशु शर्मा ने गहरा दुख जताया है। अपने शोक संदेश में सांसद ने कहा कि यह बस दुर्घटना अति दुखद है तथा इसमें जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें सरकार उचित मुआवजा दिलाए व घायलों के उपचार के लिए तुरंत जिला अधिकारियों को आदेश दे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाजपा युवा मोर्चा ने विक्रमादित्य सिंह को नजरबंद करने की उठाई मांग। पार्षद पर हुए हमले को लेकर भी की मामला दर्ज करने की मांग। कुल्लू में भाजपा ने रथ यात्रा के बाद अब पद यात्रा का किया आगाज। 31 जुलाई तक सभी गांव पद यात्रा के माध्यम से किए जाएंगे कवर। डलहौजी में नगर परिषद के 6 पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता की ग्रहण। प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार के समक्ष सदस्यता को दिया अंजाम। और मंडी पडल मैदान को बंद करने से स्थानीय लोगों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। जालपा माता मंदिर तक वाहन न जाने से बड़ी परेशानियां।